सो गाइज वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पहली बार फ्लास्क में एक मेजर प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं। आज की वीडियो में हम यहाँ पर मोह ब्लॉग नाम की एक ब्लॉगिंग वेबसाइट को बनाएंगे और इस वेबसाइट में हम पहली बार एक ही डाटाबेस में दो टेबल्स का यूज करने वाले हैं। और अगर हम बात करें इस वेबसाइट के इंटरफेस की, तो लॉग्ड इन यूजर के सामने जो इंटरफेस है वो कुछ इस टाइप से रहेगा। और यहाँ पर यूजर ऊपर क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक करके जो उसका ब्लॉग है उसे क्रिएट कर सकता है। लेटेस्ट मैं क्रिएट ब्लॉग पर गया और मैं यहाँ पर कुछ भी जो डिस्क्रिप्शन है और जो टाइटल है वो इंटर कर देता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पर नीचे क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक करूंगा तो मेरा जो ब्लॉग है वो क्रिएट हो जाएगा। देख सकते हो ब्लॉग क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर कोई भी यूजर रीड मोर पर जाकर जो ब्लॉग है उसे देख सकता है। लेकिन यहाँ पर जिसने ब्लॉग क्रिएट किया होगा वही उस ब्लॉग को अपडेट और डिलीट करा सकता है। लेटर से मैं जाता हूँ अपडेट पर और मैं यहाँ पर दिस इज माई ब्लॉग की जगह पर दिस इज योर ब्लॉग कर देता हूँ। तो यहाँ पर दिस इज योर ब्लॉग लिखा हुआ आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर दिस इज योर ब्लॉग लिखा हुआ आ चुका है। अब यहाँ पर अगर मैं किसी दूसरे के ब्लॉग को देखने जाऊँ तो वो तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसे अपडेट या डिलीट नहीं कर सकता। देख सकते हो नीचे बटन्स गायब हो चुके हैं। और यहाँ पर यूजर लॉग आउट होने के बाद में भी जो ब्लॉग्स वगैरह है उन्हें देख सकता है, लेकिन एडिट या डिलीट नहीं कर सकता। सो गाइस फटाफट से चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और इस प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। Audio Jungle। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूं। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, फटाफट से एक फोल्डर क्रिएट कर लूंगा। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका कि नाम मैं रख देता हूँ लेटेस्ट से हमारे प्रोजेक्ट के ही नाम पर। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर इसका नाम रख देता हूँ मोह ब्लॉग। अब ये प्रोजेक्ट हम पहले भी जेंगो की हेल्प से बना चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम इसे फ्लास्क की हेल्प से बनाने वाले हैं। तो लेटेस्ट से मैं अपने मोह ब्लॉग नाम के फोल्डर को VS कोड पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो ये फोल्डर VS कोड के साथ ओपन हो जाएगा। एक बात और, आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि यार प्रोजेक्ट लाओ, प्रोजेक्ट पर वीडियो लाओ, लेकिन ये नहीं कमेंट करते हैं कि भाई प्रोजेक्ट किस टेक्नोलॉजी पर लाना है और कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है। तो यार थोड़ा इस टाइप से भी कमेंट कर दिया करो कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए, तो उस हिसाब से मैं वीडियो लाऊं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फटाफट से अपना जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो क्रिएट करेंगे। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर अपने टर्मिनल में लिखूंगा पाइथन डैश एम venv.env। थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर देखने को मिल जाए। तो लेटेस्ट से मैंने अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट करने की जो कमांड है वो लिख दी है। और जैसे ही हमारा जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो बन जाएगा तो हम इसे एक्टिवेट कर लेंगे। एक बात और, मैं यहाँ पर ज़्यादा चीज़ों को समझाऊंगा नहीं, जस्ट हम यहाँ पर ऑन गोइंग करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई हम पहले ही समझ चुके हैं, ये वीडियो सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए है। और अगर आपने फ्लास्क या जेंगो नहीं सीखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। अब यहाँ पर हमारा जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं फटाफट से अपना जो फ्लास्क है उसे इंस्टॉल कर लूंगा। और यहाँ पर हम अपना जो डाटाबेस है उसके साथ भी काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फ्लास्क का SQL एल्केमी वाला डाटाबेस है उसे भी मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर लूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटर से फ्लास्क अंडरस्कोर SQL एल्केमी और इंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल हो जाएगा। जब तक ये इंस्टॉल होता है आते हैं हम यहाँ पर और अपनी एक फ्लास्क ऐप यानी कि पाइथन ऐप क्रिएट करते हैं। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक app.py नाम की जो पाइथन फाइल है क्रिएट करूंगा और यहाँ पर मैं अपना जो कोड है उसे लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो लेटेस्ट से सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, फ्लास्क से फ्लास्क को इंपोर्ट करूंगा और यहाँ पर एक बेसिक सी हमारी फ्लास्क ऐप बनाऊंगा। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट कर लो इसे फ्लास्क को। अब यहाँ पर ना जिन लोगों ने अपने मेन सिस्टम में फ्लास्क को इंस्टॉल नहीं किया होगा उन्हें यहाँ पर सजेशन वगैरह नहीं मिलेंगे। कुछ को मिल भी सकते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं मिलेंगे। तो आप चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो आपके मेन सिस्टम में। अब यहाँ पर मैं फ्लास्क वगैरह के साथ काम करता रहता हूँ तो मुझे सजेशन वगैरह लगते हैं, तो इसलिए मैंने अपने सिस्टम में फ्लास्क को इंस्टॉल कर रखा है। मैं एट द टाइम जब मेरा काम खत्म हो जाता है तो इसे अनइंस्टॉल भी कर देता हूँ ताकि मेरे सिस्टम पर लोड ना बढ़े। अब ये वीडियो इस बारे में नहीं है तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक ऐप नाम का जो वेरिएबल है बनाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटर से फ्लास्क और यहाँ पर मैं इस टाइप से अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम को इंटर कर दूंगा। और यहाँ पर मैं अपना जो राउट है उसे भी बना लूंगा। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर लिखता हूँ @f.route और यहाँ पर मैं स्लैश इंटर कर दूंगा कुछ इस टाइप से। नीचे आऊंगा
और यहाँ पर मैं फंक्शन बना लूँगा लेटर से होम नाम से, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो होम पेज है वही होने वाला है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जस्ट रिटर्न कर दूँगा अभी के लिए, लेटर से रिटर्न कर दो हेलो वर्ल्ड, कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपना जो ऐप है उसे रन कर दूँगा। तो लेटर से मैं नीचे आया और मैं यहाँ पर लिखूँगा लेटर से इफ नेम इज इक्वल टू अंडरस्कोर मेन, कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपको क्या करना है, ऐप डॉट रन करा देना है। अब यहाँ पर हमारी जो ऐप है वो रन हो चुकी है। लेटेस्ट से मैं अपने यूआरएल पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपने डाटाबेस को बनाने से। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, अपनी जो फ्लास्क सीक्वल एल्केमी जिसे कि हमने अभी इंस्टॉल किया था उसे यहाँ पर इंपोर्ट करूंगा। तो लेटेस्ट में यहाँ पर लिखूंगा फ्रॉम फ्लास्क अंडरस्कोर एसक्यूएल एल्केमी, और यहाँ पर से मैं इंपोर्ट करूंगा, किसे इंपोर्ट करूंगा, एसक्यूएल एल्केमी को। और यहाँ पर मैं नीचे आऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट ऐप डॉट कॉन्फिग, और यहाँ पर मैं कुछ इस टाइप से एंटर कर दूंगा लेटेस्ट से एसक्यूएल एल्केमी अंडरस्कोर डाटाबेस अंडरस्कोर यूआरआई। अब ये चीज हम पहले भी सीख चुके हैं जब हमने फ्लास्क सीखा था, तो यहाँ पर मैं समझाऊंगा नहीं सब चीजें क्या है, जस्ट यहाँ पर हम डायरेक्टली ऑन गोइंग करेंगे हमारे कोड के साथ में। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटर से एसक्यूलाइट कॉलन 3 बार स्लैश, और यहाँ पर मैं अपना जो भी डाटाबेस है उसका नाम लिख दूंगा। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर ब्लॉक डॉट डीबी इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक ब्लॉक डॉट डीबी नाम की जो फाइल है बन जाएगी जिसमें कि हमारा पूरा का पूरा डाटाबेस रहेगा। अब एक बात और, हम यहाँ पर कुछ और चीज़ों को भी इंक्लूड करेंगे जैसे कि हमारा यूजर नेम पासवर्ड वगैरह वगैरह। तो ऐसे केस में हम यहाँ पर हमारा जो सीक्रेट की है उसका भी यूज करेंगे जिससे कि हमारी वेबसाइट में सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सेम इसी टाइप से ऐप डॉट कॉन्फिग, और यहाँ पर कुछ इस टाइप से मैं इंटर कर दूंगा लेटर से सीक्रेट अंडरस्कोर की। और इसकी जो वैल्यू है आप कुछ भी रख सकते हो आपके हिसाब से। लेटर से मैं यहाँ पर मोह ब्लॉग इंटर कर देता हूँ, आपकी मर्जी है, आप जो भी चाहो यहाँ पर रख सकते हो। अब यहाँ पर हमारा इतना काम हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डीबी नाम का जो वेरिएबल है बनाएंगे, और यहाँ पर हम जो हमारी एसक्यूएल एल्केमी जिसे कि हमने अभी इंपोर्ट किया है उसे इंटर करने के बाद में हमारा जो ऐप है उसे इस टाइप से यहाँ पर इंटर कर देंगे। अब हमारा काम हो चुका है, सारा का सारा सेटअप हो चुका है हमारे डाटाबेस का। अब जस्ट हमें क्या करना है, हमारे डाटाबेस में जो टेबल्स वगैरह है उन्हें बनाने का कोड लिखना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक क्लास बनाऊंगा यूजर नाम से, और यहाँ पर मुझे जो आर्ग्यूमेंट है वो देना पड़ेगा लेटर से डीबी डॉट मॉडल। और आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम डाटाबेस वगैरह बनाते हैं तो हमें क्लास बनाना ही पड़ती है। अब यहाँ पर हमारा इतना काम हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे जो कॉलम्स हैं जो कि हमारे इस क्लास में यानी कि इस यूजर नाम की टेबल में होने वाले हैं उन्हें डिफाइन करेंगे। तो लेटेस्ट से यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आईडी रखना चाहता हूँ कि भाई एक आईडी रहे मेरे हर यूजर के पास में, और यही आईडी स्पेसिफाई करेगी हर यूजर को कि भाई वो अलग अलग यूजर है या नहीं है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा लेटेस्ट से डीबी डॉट कॉलम, कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से डीबी डॉट इंटीजर, कॉमा लगाऊंगा, और यहाँ पर मैं एक आर्ग्यूमेंट दे दूंगा लेटेस्ट से प्राइमरी अंडरस्कोर की इज इक्वल टू ट्रू। अब ये आपको ध्यान रखना है जब भी आप डाटाबेस वगैरह बनाते हो तो उसमें एक न एक तो प्राइमरी की होती ही है, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगी, अदरवाइज आपको यहाँ पर एरर मिल जाएगा। अब हमारा काम इतना हो चुका है। अब यहाँ पर हम दूसरे कॉलम्स भी डिफाइन कर लेते हैं। लेटेस्ट से हम यहाँ पर एक यूजर नेम नाम का जो कॉलम है डिफाइन कर लेते हैं लेटेस्ट से डीबी डॉट कॉलम, कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटर से डीबी डॉट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में हमें जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो भी देना पड़ेगी। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर 255 इंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पर 255 कैरेक्टर्स की जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्टेबल हो जाएगी। आपकी मर्जी, आप जितने चाहो कैरेक्टर्स यहाँ पर रख सकते हो। एक बात और, यहाँ पर मैं कोमा लगाऊंगा और यहाँ पर मैं एक और प्रॉपर्टी दे दूंगा लेटेस्ट से यूनिक इज इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक ही यूजर नेम डबल से यहाँ पर नहीं आ पाएगा हमारे डाटाबेस में, क्योंकि आपको भी पता है एक यूजर नेम सिर्फ एक ही यूजर को असाइन हो सकता है, दूसरे यूजर को असाइन नहीं हो सकता है। एक बात और, यहाँ पर हमारा जो यूजर नेम है वो कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। तो ऐसे केस में हम यहाँ पर एक और आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं लेटेस्ट से नलेबल इज इक्वल टू फॉल्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि कभी भी हमारा जो यूजर नेम है वो खाली नहीं रहेगा। और यहाँ पर इसी टाइप से मैं अपना जो पासवर्ड है उसके लिए भी कॉलम बना लूंगा।
तो लेटेस्ट से मैंने यूज़र नेम की ही जो कॉपी एक बनाई और यहाँ पर यूज़र नेम की जगह पर पासवर्ड इंटर कर दिया। अब यहाँ पर हमारा जो पासवर्ड है किसी 2 यूज़र्स का सेम हो सकता है, इसलिए यहाँ पर मैं यूनिक इज़ इक्वल टू ट्रू को हटा दूँगा और यहाँ पर अब हमारा काम हो चुका है। हमारा जो यूज़र टेबल है वो कंप्लीटली बन के तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हमारी दूसरी टेबल की। अब यहाँ पर हमारी दूसरी टेबल कौन-सी होने वाली है? दूसरी टेबल होने वाली है हमारे ब्लॉक की, जो भी ब्लॉक यूज़र क्रिएट करेगा। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर बनाऊँगा एक क्लास जिसका कि नाम मैं रखता हूँ लेटेस्ट से ब्लॉक और यहाँ पर भी मैं सेम आर्ग्यूमेंट दूँगा लेटेस्ट से db.model और यहाँ पर भी मैं आईडी लूँगा। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर आईडी की एक कॉपी बनाता हूँ और नीचे ले आता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपने जो आर्ग्यूमेंट्स होने वाले हैं ब्लॉक में वो भी ले लेंगे। तो लेटेस्ट सबसे पहले तो हम यहाँ पर लेंगे हमारा टाइटल। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा लेटेस्ट से टाइटल इज़ इक्वल टू db डॉट कॉलम और यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा लेटेस्ट से db डॉट स्ट्रिंग कुछ इस टाइप से और स्ट्रिंग की जो लेंथ है लेटेस्ट से 50 कैरेक्टर्स रख देता हूँ क्योंकि टाइटल ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। एटलीस्ट एक काम करता हूँ 100 कैरेक्टर्स रख देता हूँ और यहाँ पर भी मैं अपना जो नलेबल इज इक्वल टू फॉल्स वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो असाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो टाइटल की वैल्यू है वो कभी भी फॉल्स नहीं हो पाएगी, मतलब कि यहाँ पर हमारा जो टाइटल है वो नल नहीं रह पाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो दूसरा कॉलम है उसे भी डिफाइन कर लेते हैं। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन नाम का जो कॉलम है वो बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटेस्ट से db डॉट कॉलम और यहाँ पर मैं db डॉट टेक्स्ट इंटर कर दूंगा तो यहाँ पर यूजर टेक्स्ट इंटर कर पाएगा और यहाँ पर भी मैं नलेबल इज इक्वल टू फॉल्स कर दूंगा। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बोल सकते हैं कि भाई आपने यहाँ पर स्ट्रिंग क्यों नहीं लिया, टेक्स्ट क्यों लिया। तो देखो डिस्क्रिप्शन की कोई लेंथ स्पेसिफिक नहीं है। जैसे कि इसमें ना यहाँ पर हो सकता है कि यूजर ने कभी डिस्क्रिप्शन कुछ बड़ा एंटर कर दिया तो ऐसे केस में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ना स्टोर नहीं हो पाएगा और एरर थ्रो कर देगा। तो ऐसी कंडीशन ना आए इसलिए मैंने यहाँ पर db डॉट टेक्स्ट लिख दिया है। इससे क्या होगा कि यहाँ पर अनलिमिटेड जो अमाउंट ऑफ वर्ड्स हैं यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर आ पाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो हमारा दूसरा कॉलम है वो भी बनाएंगे जिसमें कि हम स्टोर करवाएंगे डेट टाइम और वो डेट टाइम कब का होगा जब हमारे यूजर ने जो ब्लॉग है वो क्रिएट किया होगा। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक क्रिएटेड एट नाम से जो वेरिएबल है यानी कि जो कॉलम है बना लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेटेस्ट से db डॉट कॉलम कुछ इस टाइप से और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर डेट टाइम लाइब्रेरी का यूज़ करने वाले हैं और उसी की हेल्प से हम यहाँ पर हमारा जो डेट टाइम है जो कि प्रेजेंट टाइम में हो रहा होगा वो स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं ऊपर आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट कर लो किसे, डेट टाइम को। कुछ इस टाइप से मैंने डेट टाइम को इंपोर्ट कर लिया है। अब नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट से db डॉट डेट टाइम कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पर मैं जो डिफॉल्ट इसकी वैल्यू है वो असाइन कर दूंगा लेट से डिफॉल्ट इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट यूटीसी नाउ। तो यहाँ पर जो भी करेंटली टाइम हो रहा होगा वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा ब्लॉग नाम के वेरिएबल में। अब यहाँ पर हमारा सारा का सारा काम हो चुका है। जस्ट हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमारा जो ऑथर है उसका भी एड्रेस लेना पड़ेगा ना कि भाई किसने यहाँ पर जो ब्लॉग है वो क्रिएट किया है। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक ऑथर नाम का जो वेरिएबल है यानी कि जो कॉलम है बना लेता हूँ और इसमें भी मैं db डॉट कॉलम ही लिखूंगा और आपको भी यही करना है। जितने भी आपको कॉलम्स बनाना है वहां पर आपको db डॉट कॉलम ही लिखना है और इसमें हम कोई खास चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग ही लेंगे लेटेस्ट से db डॉट स्ट्रिंग और इसमें मैं 255 कैरेक्टर इंटर कर दूंगा जैसा कि हमने यहाँ पर यूजर नेम में किया था और यहाँ पर मैं कोमा लगाकर यहाँ पर नलेबल इज इक्वल टू फॉल्स कर दूंगा कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर जो ये ऑथर की वैल्यू है वो भी कभी नल नहीं रह पाएगी। अब यहाँ पर हमारा इतना काम हो चुका है। अब अगर अपने कोड को रन करें, लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट किया और यहाँ पर मैंने टाइप किया लेटेस्ट से पाइथन app.py और इंटर प्रेस किया। तो अभी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ कुछ यहाँ पर हमें एरर देखने को मिल रहे हैं। तो चेक करते हैं कि एरर क्यों आ रहे हैं और किस टाइप से मैंने हटा सकते हैं। तो यहाँ पर शायद मैंने इंटीजर की स्पेलिंग गलत लिख दी थी। अब देखो यार मुझसे ना स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है तो थोड़ा सा इग्नोर मार देना। तो यहाँ पर अब स्पेलिंग मिस्टेक मैंने सही कर दी है, देख सकते हो हमारा कोड रन हो चुका है और यहाँ पर एक इंस्टेंस नाम का जो फोल्डर है वो बन चुका है। देख सकते हो इंस्टेंस नाम का एक फोल्डर बन चुका है लेकिन इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ना हमें अपना जो डाटाबेस है उसे बनाने के लिए एक छोटी सी कमांड लिखनी पड़ती है। अब आपने अगर मेरा फ्लास्क का वन शॉट देखा होगा या फ्लास्क की सीरीज देखी होगी तो आपको पता होगा कि वो कमांड कौन सी है।
अगर नहीं पता है तो डोंट वरी, मैं हूं ना बताने के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट अस से विथ ऐप डॉट ऐप अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट, कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे लेट अस से db डॉट क्रिएट अंडरस्कोर ऑल। अब यहाँ पर ना हमारा जो कोड है वो ऑटो रिफ्रेश नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर debug इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट नहीं दिया था। अब असाइन कर दिया है। अब यहाँ पर अपने कोड को एक बार बंद करूंगा, फिर से रन करूंगा, तो यहाँ पर ऑटो रिफ्रेश होता रहेगा जैसे जैसे चेंजेस हम यहाँ पर अपने कोड में करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्टेंस नाम के फोल्डर में एक ब्लॉक डॉट डीबी नाम की जो डाटाबेस वाली फाइल है वो बन चुकी है। और अगर मैं यहाँ पर ओपन एनीवे पर जाकर इसे ओपन करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे डाटाबेस का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बन चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस डाटाबेस में हमारा डाटा है वो स्टोर करवाएंगे। और उससे पहले हम यहाँ पर एक काम करते हैं, थोड़े बहुत हमारे टेम्पलेट्स वगैरह बना लेते हैं। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर सबसे पहले तो अपने रेंडर टेम्पलेट को इंपोर्ट करूंगा, क्योंकि बिना उसके हम अपने टेम्पलेट को रेंडर नहीं कर सकते। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर कोमा लगाऊंगा और मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूंगा लेटेस्ट से रेंडर टेम्पलेट को। और अब हमने इसे इंपोर्ट किया तो इसका यूज भी करना पड़ेगा। तो नीचे आया रिटर्न में, और यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने रेंडर टेम्पलेट को इस टाइप से कॉल कर दिया और यहाँ पर मैंने index.html इंटर कर दिया, कुछ इस टाइप से html इंटर करना था, इंटर कर दिया। अब यहाँ पर मैं एक टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बनाऊंगा जिसमें कि मैं index.html नाम की फाइल बना लूंगा। नहीं बनाऊंगा तो यहाँ पर एरर मिलेगा। लेटेस्ट से देख सकते हो मैं अपने पेज पर गया तो यहाँ पर मुझे टेम्पलेट नोट फाउंड वाला जो एरर है वो मिल चुका है, क्योंकि index.html अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती है। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर में एक index.html नाम की जो html फाइल है वो बना लूंगा और यहाँ पर अपना जो बेसिक टेम्पलेट है उसका कोड लिख दूंगा। और अगर अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर जो हमारा टेम्पलेट है अब लोड हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर हमारा जो कोड है वो हमें खुद ही लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा। और आपको पता है कभी भी हम अपना कोड खुद नहीं लिखते हैं, हम क्या करते हैं बूटस्ट्रैप का यूज करते हैं डिजाइनिंग वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर अपने ब्राउजर पर आया और मैंने यहाँ पर सर्च किया लेटेस्ट से बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है मुझे देखने को मिल चुकी है। मैं जाऊंगा गेट स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप पर, तो यहाँ पर बूटस्ट्रैप का जो ऑफिशियल पेज है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे सामने जो बूटस्ट्रैप का स्टार्टिंग टेम्पलेट है वो दिख रहा है, तो इसे कॉपी करूंगा और यहाँ पर टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर में एक base.html नाम की फाइल बनाऊंगा। अब ये क्यों बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं जो टेम्पलेट इनहेरिटेंस है उसका यूज करने वाला हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जो बूटस्ट्रैप डेमो है इसे हटाऊंगा और यहाँ पर इस टाइप से करली ब्रेसेस लगाऊंगा, 2 बार परसेंट का सिंबल लगाऊंगा और यहाँ पर हमारा जो ब्लॉक है वो इंटर कर दूंगा। अब ब्लॉक का मुझे नाम भी देना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर टाइटल नाम का जो ब्लॉक है वो क्रिएट कर दिया है। अब ये चीज़ क्या है ये मत पूछ लेना, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं जब हमने फ्लास्क को डिटेल में पढ़ा था। अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पर ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्लॉक्स की हेल्प से ही हम अपने कोड को यानी कि अपनी फाइल को इनहेरिट करेंगे और यहाँ पर अपना कोड इंटर करवाएंगे। अब मैं काम करता हूँ, इसी की एक कॉपी बनाता हूँ और यहाँ पर इंटर कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड की जगह पर, कुछ इस टाइप से। और अपना जो ब्लॉक है उसका नाम चेंज कर देता हूँ, लेटेस्ट से मैं यहाँ पर कंटेंट इंटर कर देता हूँ और यहाँ पर आता हूँ index.html में। और यहाँ पर एक्सटेंड्स मेथड का यूज करके यहाँ पर अपनी जो base.html है उसे मैं इनहेरिट कर लूंगा यानी कि यूज कर लूंगा। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर इस टाइप से करली ब्रेसेस लगाऊंगा, 2 बार परसेंट का सिंबल लगाऊंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से एक्सटेंड्स base.html। तो यहाँ पर हमारी base.html इनहेरिट हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूँ, लेटेस्ट से मैं यहाँ पर आया, पेज को रिफ्रेश किया, अभी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो टाइटल ब्लॉक है उसे इनहेरिट करेंगे और यहाँ पर हमारा जो कंटेंट वाला ब्लॉक है जो कि हमने यहाँ पर बनाया है उसे इनहेरिट करेंगे। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर आता हूँ index.html में और यहाँ पर मैंने जिस टाइटल ब्लॉक को कॉपी किया था पेस्ट कर दिया है। इसी टाइप से मैं अपना जो कंटेंट ब्लॉक है उसे भी पेस्ट कर दूंगा, कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर इन ब्लॉक्स के अंदर मैं कुछ इंटर कर देता हूँ। लेटेस्ट से मैं टाइटल ब्लॉक के अंदर इंटर कर दिया होम पेज, तो यहाँ पर index.html में होम पेज टाइटल टैग में आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर हमें ऊपर होम पेज देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर हमारे कंटेंट में भी कुछ चीजें ऐड कर देते हैं। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक कंटेनर क्लास का जो ड्यू है वो बनाऊंगा और यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ लेटेस्ट से h1 टैग में हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर आपको हेलो वर्ल्ड देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो हेलो वर्ल्ड देखने को मिल चुका है। जूम आउट करता हूँ, हेलो वर्ल्ड बिल्कुल सही तरह से आपको देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ हेलो वर्ल्ड नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें न्यू बार भी चाहिए।
तो लेटेस्ट से मैं आता हूँ बूटस्ट्रैप पर और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूँ और न्यू बार वाले सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ पर से कोई सा भी एक न्यू बार का कोड कॉपी कर लेता हूँ। लेटेस्ट से मैंने न्यू बार के कोड को कॉपी किया और यहाँ पर आया अपने बेस डॉट एचटीएमएल में और यहाँ पर अपने बॉडी टैग के ठीक बाद में पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमारा जो न्यू बार है हमें देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो न्यू बार यहाँ पर आ चुका है। अब ये न्यू बार की थीम वगैरह आप चाहो तो आपके हिसाब से चेंज करवा सकते हो, इट्स योर चॉइस। मैं यहाँ पर आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाला हूँ। अब यहाँ पर हमारा इतना काम हो चुका है। अब यहाँ पर हम अपने होम पेज पर जितने ब्लॉग्स वगैरह हैं वो शो करवाएंगे, तो उसका कोड यहाँ पर थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। तो लेटेस्ट से मैं आता हूँ app.py में और यहाँ पर मैं आता हूँ अपने होम वाले राउट में और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल में जितने भी हमारे ब्लॉग्स हैं वो फेच करवाऊंगा यानी कि स्टोर करवाऊंगा और यहाँ पर रिटर्न करवा दूंगा। उसके बाद शो करवाना तो हमें आता ही है टेम्पलेट में। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर ऑल ब्लॉग्स नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेटेस्ट से ब्लॉग डॉट क्वेरी डॉट ऑल। तो यहाँ पर ऑल ब्लॉग नाम के वेरिएबल में जितने ब्लॉग्स होंगे वो आ जाएंगे। अब यहाँ पर मैं कोमा लगाऊंगा और मैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऑल ब्लॉग इज इक्वल टू ऑल ब्लॉग करके जो हमारे ब्लॉग्स हैं उन्हें रिटर्न कर दूंगा लेटेस्ट से ऑल ब्लॉग्स। अब हमारा काम हो चुका है। अब अपने कोड को रन करते हैं। कोड को मैंने लेटेस्ट से रन किया, अभी कोई भी एरर वगैरह थ्रो नहीं हो रहा है। पेज को रिफ्रेश करते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर हम आते हैं index.html में और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कार्ड्स के फॉर्म में हमारे जितने ब्लॉग वगैरह है वो शो करवाएंगे। तो लेटेस्ट से मैं आता हूँ अब फिर से बूटस्ट्रैप पर ही और बूटस्ट्रैप पर जाता हूँ मैं कार्ड्स वाले सेक्शन में और थोड़े कार्ड वगैरह सर्च करते हैं। तो लेटेस्ट से मुझे जो पहला वाला कार्ड है वही ठीक दिख रहा था, तो लेटेस्ट से इसका कोड मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर मुझे इमेज नहीं चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर ब्लॉग में इमेज नहीं ले रहे हैं, तो इमेज को मैंने हटा दिया है। पेज को रिफ्रेश करूंगा, देख सकते हो यहाँ पर हमारा ब्लॉग आ चुका है। अब यहाँ पर थोड़ी सी मैं मार्जिन देता हूँ ऊपर से ताकि हमारा जो पेज है वो सही तरह से दिखने लग जाए। सही तरह से दिखने लग चुका है और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक h1 टैग में रिटर्न करवा देता हूँ लेटेस्ट से ऑल ब्लॉग्स, कुछ इस टाइप से। अब आपकी मर्जी है, आप जो भी चाहो यहाँ पर एंटर कर सकते हो। फ्रंट एंड हमारा पार्ट नहीं है, हमारा पार्ट है बैक एंड और हम उसी पर फोकस करेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो कार्ड है वो शो हो रहा है। अब इस कार्ड के फॉर्म में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे जो ब्लॉग्स वगैरह हैं वो शो करवाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो फोर लूप है वो लगा देंगे इस कार्ड वाले कोड पर। तो यहाँ पर मैं इस टाइप से करली ब्रेसेस लगाऊंगा, 2 बार परसेंट का सिंबल लगाऊंगा और मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा लेटर से फोर ब्लॉग इन ऑल अंडरस्कोर ब्लॉक्स। अब ये ऑल ब्लॉक्स कहाँ से आ रहे हैं, हमारे बैकएंड से आ रहे हैं। देख सकते हो यहाँ पर हमने अपने होम वाले फंक्शन में इसे रिटर्न किया है। कहाँ पर रिटर्न किया है, यहाँ पर रिटर्न किया है और मैंने यहाँ पर 4 को स्टार्ट किया है तो मुझे इसे एंड भी करना पड़ेगा। तो लेटेस्ट में यहाँ पर इस टाइप से आखिरी में आया और मैंने यहाँ पर एंड 4 इंटर कर दिया है। पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर हमारा ब्लॉक गायब हो चुका है। गायब इसलिए हो गया है क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पर एक भी ब्लॉक क्रिएट नहीं किया है। अब यहाँ पर बारी आती है हमारे ब्लॉक को क्रिएट करने की। अब यहाँ पर ब्लॉक को क्रिएट करूँ उससे पहले मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर हम अपना जो लॉगिन लॉगआउट और साइन अप वाला सिस्टम है वो क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि उसके बिना तो हम ब्लॉग नहीं क्रिएट कर सकते ना। तो यहाँ पर मैं आया अपनी app.py में और यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट @app.route और यहाँ पर मैं अपना जो राउट है वो इंटर कर दूंगा। तो लेटेस्ट से हम यहाँ पर रजिस्टर के लिए सबसे पहले तो राउट बनाएंगे क्योंकि सबसे पहले तो हमें यूजर को रजिस्टर कराना पड़ेगा ना, उसी के बाद तो हम उसे लॉगिन करा पाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पर सबसे पहले रजिस्टर वाला जो राउट है वो बनाया है और यहाँ पर मैं अपना जो फंक्शन है वो बना लूंगा लेटेस्ट से डेफ रजिस्टर, कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं अभी के लिए जस्ट रिटर्न कर दूंगा, लेटेस्ट से रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो, लेटेस्ट से रेंडर टेम्पलेट और यहाँ पर मैं इंटर कर दूंगा लेटेस्ट से रजिस्टर डॉट html, कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर मैंने रजिस्टर डॉट html को रेंडर किया है तो उसे मुझे बनाना पड़ेगा। तो लेटेस्ट से मैं आता हूँ यहाँ पर टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर में और यहाँ पर मैं रजिस्टर डॉट html बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं index.html की तरह ही जो हमारी base.html वाली फाइल है उसे इनहेरिट कर लूंगा। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर हमारा जो इनहेरिटेंस वाला जो कोड है यानी कि जो हमारा ब्लॉक वाला कोड है उसे कॉपी करूंगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा कुछ इस टाइप से, उसे थोड़ा सा अरेंज कर दूंगा इस टाइप से और यहाँ पर मैं जो हमारा टाइटल है उसे भी थोड़ा चेंज कर दूंगा। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ रजिस्ट्रेशन पेज,
कुछ इस टाइप से। अब अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो थोड़ा इग्नोर मार देना, और वैसे भी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर कोई भी एरर वगैरह नहीं आएगा स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से। अब यहाँ पर मैं एक जो हमारा क्लास का जो ड्यू है वो क्रिएट कर लूंगा। लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर कंटेनर क्लास का जो ड्यू है क्रिएट कर लिया है, और यहाँ पर मैं एक h1 टैग लगा दूंगा जिसमें कि मैं इंटर कर दूंगा लेटेस्ट से रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं कुछ और भी मार्जिन वगैरह एंटर कर देता हूँ। तो लेटेस्ट में यहाँ पर M5 3 इंटर कर देता हूँ, तो ऊपर से थोड़ी सी मार्जिन आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें चाहिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो उसे बनाने के लिए भी मैं क्या करूँगा, बूटस्ट्रैप का ही यूज़ करूँगा। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर सर्च करूँगा अपने ब्राउज़र पर बूटस्ट्रैप, और बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर आने के बाद में यहाँ पर जो उसका फॉर्म वाला सेक्शन होता है वहाँ पर जाऊँगा। लेटेस्ट से यहाँ पर मैंने नीचे थोड़ा स्क्रॉल किया तो यहाँ पर मुझे फॉर्म वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर फॉर्म्स वाले सेक्शन पर आ चुका हूँ। और यहाँ पर सबसे ऊपर ही मुझे देखने को मिल रहा है एक लॉगिन वाला फॉर्म, तो इसे ही मैं कॉपी कर लूँगा। लेटेस्ट से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब अगर मैं अपने कोड को रन करूं, तो लेटेस्ट से मैंने अपने कोड को रन किया। अब यहाँ पर डिबग इज इक्वल टू ट्रू करने का यही एक नुकसान भी होता है कि यहाँ पर ना हमारा कोड ऑटो रिफ्रेश होता रहता है। तो ऐसे केस में अगर हम यहाँ पर अपने कोड को लिखते रहते हैं तो ऐसे केस में यहाँ पर एरर वगैरह थ्रो होता है और हमारा जो ये लोकल होस्ट है वो बंद हो जाता है। तो इसलिए हमें कभी कभी अपने कोड को बार बार रन करवाना पड़ता है। अब यहाँ पर अभी के लिए कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि होम पेज पर तो हमने कुछ चेंजेस किए ही नहीं है। यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा स्लैश रजिस्टर पर। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर अपने यूआरएल में स्लैश रजिस्टर इंटर करता हूँ, तो इंटर करते ही देख सकते हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म मेरे सामने आ चुका है। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस कर देते हैं। लेटेस्ट से यहाँ पर जो जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उन सभी को हटा देते हैं। लेटेस्ट से मैं आया रजिस्टर डॉट एच में, और यहाँ पर मुझे चेकबॉक्स नहीं चाहिए तो मैंने चेकबॉक्स को हटा दिया है। और मुझे यहाँ पर जो ईमेल वाली जो लाइन आ रही है बीच में ये भी नहीं चाहिए, तो उसे भी मैं हटा दूंगा। लेटेस्ट से मैंने कुछ इस टाइप से उसे हटा दिया है। और यहाँ पर हमें ईमेल नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि कुछ भी एक यूज़र नेम वगैरह यूज़र इंटर कर दे। तो यहाँ पर हम टाइप में ईमेल की जगह पर इंटर कर देंगे लेटेस्ट से टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं ईमेल एड्रेस की जगह पर इंटर कर दूंगा लेटेस्ट से यूज़र नेम, और पासवर्ड को पासवर्ड ही रहने दूंगा। और यहाँ पर अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इनपुट टैग में हमें जो नेम है उसे भी इंक्लूड करना पड़ेगा, और इसी नेम के बेस पर हमारा जो डाटा है वो बैकएंड में फेच होगा। तो लेटेस्ट में यहाँ पर दोनों जगहों पर ही जो हमारा नेम है उसे इंक्लूड कर देता हूँ। लेटेस्ट से नेम इज इक्वल टू पासवर्ड और नेम इज इक्वल टू यूजर नेम। अब यहाँ पर हमारा जो डाटा है वो बैकएंड में फेच हो जाएगा। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर कुछ भी डाटा वगैरह फिल करके दिखाता हूँ। लेटेस्ट से पेज को रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ पर कुछ भी इंटर कर दिया और सबमिट पर क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूआरएल के फॉर्म में मेरा जो डाटा है वो सेंड हो रहा है। और अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि कभी भी हमारा जो रजिस्ट्रेशन का जो डाटा होता है वो कभी भी यूआरएल में नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि यूज़र नेम और पासवर्ड अगर यूआरएल में दिखने लगा तो अगर कोई मेरे पास में बैठा होगा तो उसे भी मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड पता चल जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर ना क्या करते हैं, जब भी हम कभी रजिस्ट्रेशन या फिर लॉगिन या फिर किसी भी टाइप का सेंसिटिव डाटा अपने यूज़र से लेते हैं तो यहाँ पर हमारी जो मेथड होती है उसे हम पोस्ट रख देते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि यहाँ पर ना जो डाटा होता है वो हाइड ली जाता है बिना यूआरएल में शो हुए। अब जैसे मैं यहाँ पर फॉर्म फिल करूंगा तो यहाँ पर मेरा जो डाटा है वो मेरे यूआरएल में नहीं दिखेगा। अभी के लिए मैंने इंटर प्रेस किया तो यहाँ पर अभी मेथड नॉट अलाउड दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना हमने बैकएंड में डिफाइन नहीं किया है कि भाई यहाँ पर हमारी मेथड कौन सी होने वाली है। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो मेथड होती है वो गेट होती है, तो यहाँ पर हमें मेथड्स असाइन करना पड़ेगी। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा कुछ इस टाइप से, और एक मेथड्स नाम का जो वेरिएबल है बनाऊंगा, और उसमें मैं इस टाइप से एक लिस्ट बनाने के बाद में इंटर कर दूंगा लेटेस्ट से पोस्ट और गेट। अब पोस्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है जब भी फिल होगा उसकी जो मेथड होगी वो पोस्ट होगी, और गेट इसलिए क्योंकि जब भी हमारा फॉर्म फिल नहीं होगा, जब हमारा जो नॉर्मल रजिस्टर डॉट एच टी एम एल है जब रेंडर होगा, तो ऐसे केस में यहाँ पर जो हमारी गेट मेथड है वो रन होगी। अब यहाँ पर अगर मैं यूजर नेम और पासवर्ड फिल करूंगा तो एरर थ्रो नहीं होगा, और ना ही हमारा जो डाटा है वो हमारे यूआरएल में शो होगा। तो अब यहाँ पर हमारा इतना काम हो चुका है। अब बारी आती है हमारे डाटा को हमारे फ्रंट एंड से फेच करने की। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट को भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमने इसका यूज किया है। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर
फ्लास्क से रिक्वेस्ट को इंपोर्ट कर लूँगा। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ कि ये रिक्वेस्ट आपको फ्लास्क से ही इंपोर्ट करना है, नॉर्मल रिक्वेस्ट को इंपोर्ट मत करना, नहीं तो आपका काम यहाँ पर नहीं होगा। और यहाँ पर मैं कॉलन लगाने के बाद में यहाँ पर अपना जो डाटा है उसे फ्रंट एंड से फेच करवा लूँगा, क्योंकि मेथड हमारी पोस्ट कब होगी, जब हमारा फॉर्म फिल होगा, मतलब कि हमारा डाटा आएगा। अब डाटा को हम यहाँ पर फेच करवाएंगे। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक यूजर नेम नाम का जो वेरिएबल है बना लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं जो यूजर नेम हमने डिफाइन किया था, कहाँ पर डिफाइन किया था, हमारे फ्रंट एंड में नेम इज इक्वल टू करने के बाद में वही यहाँ पर इंटर कर दूंगा। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ, लेटर से प्रिंट कर दो यूजर नेम को कुछ इस टाइप से, और अपने कोड को रन करता हूँ, लेटर से मैंने अपने कोड को रन किया, तो देख सकते हो मेरा कोड रन हो चुका है। अब जैसे यहाँ पर यूजर नेम में जो भी फिल करूंगा तो वो मेरे बैकएंड में मुझे देखने को मिलेगा। अभी के लिए यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप का जो एरर है देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट लिख दिया था, मुझे रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म लिखना था। अब क्या है ना, मैं जेंगो में भी काम करता रहता हूँ, तो जेंगो में रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट होता है, यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म होता है, मैं थोड़ा सा मिस कर गया था। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो यूजर नेम है वो मेरे बैकएंड में फेच हो चुका है और यहाँ पर प्रिंट हो चुका है मेरे टर्मिनल में। अब यहाँ पर इसी टाइप से मैं अपना जो पासवर्ड है उसे भी फेच करवा लूंगा। लेटेस्ट से मैंने मल्टी कर्सर्स लगाए और यहाँ पर मेरा जो पासवर्ड है उसे फेच करवा लिया, और यहाँ पर मैं अपना जो पासवर्ड है उसे भी प्रिंट करवा देता हूँ। अब पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर मेरा यूजर नेम और पासवर्ड दोनों ही मेरे बैकएंड में आ जाएंगे और यहाँ पर प्रिंट भी हो जाएंगे मेरे इस टर्मिनल में। तो लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर जो अपना यूजर नेम है और जो पासवर्ड है इंटर किया, सबमिट पर क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा यूजर नेम और पासवर्ड दोनों ही यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमारा इतना काम हो चुका है, हमारा जो पासवर्ड है और जो हमारा यूजर नेम है वो हमारे फ्रंट एंड से यहाँ पर आ रहा है। अब इसे हम क्या करेंगे, अपने डाटाबेस में यानी कि यूजर नाम की जो टेबल है उसमें स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि भाई जो हमारा यूजर नेम है वो हमारे इस डाटाबेस में यानी कि यूजर नाम की टेबल में स्टोर है या नहीं है। इसका मतलब ये कि भाई यहाँ पर हमारा जो यूजर नेम है पहले से रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक यूजर नाम का जो वेरिएबल है बनाऊंगा, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट यूजर जो कि हमारी क्लास का नाम है डॉट क्वेरी डॉट फिल्टर बाय, और यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा लेटेस्ट यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम डॉट फर्स्ट। तो यहाँ पर ना क्या होगा कि जो हमारा यूजर है वो अगर फाइंड होगा तो इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगी। अब हमने यहाँ पर डॉट फर्स्ट इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही यूजर आएगा, और यहाँ पर अगर हम डॉट फर्स्ट नहीं लिखते तो ऐसे केस में क्या होता कि अगर हमारा यूजर फाइंड हो जाता तब भी जो हमारी सर्चिंग है वो चलती रहती। इसलिए हमने यहाँ पर डॉट फर्स्ट लिख दिया है ताकि हमारी जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ी सी फास्ट हो जाए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे लेटेस्ट इफ नॉट यूजर, मतलब कि अगर हमारा यूजर फाउंड नहीं होता है तो ऐसे केस में हमें यहाँ पर एक न्यू यूजर को क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं एक न्यू यूजर नाम का जो वेरिएबल है बनाऊंगा और इसमें मैं साइन कर दूंगा लेटेस्ट से यूजर कुछ इस टाइप से जो कि हमारी क्लास का नाम है, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम, कोमा लगाऊंगा और पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड असाइन कर दूंगा लेटेस्ट से पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड। अब हमारा इतना काम हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारा जो यूजर है वो क्रिएट नहीं होगा, यहाँ पर हमें उसे स्टोर करवाना पड़ेगा हमारे डाटा बेस में। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से db डॉट सेशन डॉट एड, कुछ इस टाइप से न्यू अंडरस्कोर यूजर जो कि हमने अभी अभी बनाया है, और यहाँ पर मैं अपने डाटाबेस को कमिट कर दूंगा। तो लेटेस्ट में यहाँ पर लिखूंगा db डॉट सेशन डॉट कमिट, यानी कि भाई हमने जो भी डाटाबेस में मॉडिफिकेशन करना थे कर दिए हैं, आप उसे कमिट कर दो यानी कि कंफर्म कर दो। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा जो यूजर है वो क्रिएट हो जाएगा तो उसे हम रिडायरेक्ट करवा देंगे कहाँ पर, लॉगिन वाले पेज पर। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर लॉगिन वाला पेज एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसे हम यहाँ पर अपने काम करते हैं होम पेज पर ही रिडायरेक्ट करवा देते हैं। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर लिखूंगा रिटर्न कर दो, लेटेस्ट से रिटर्न और लेटेस्ट से रिडायरेक्ट। अब रिडायरेक्ट को मैंने इंपोर्ट नहीं किया है तो उसे मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं ऊपर आता हूँ कुछ इस टाइप से और यहाँ पर रिडायरेक्ट को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर अपने कोड को रन करता हूँ और ट्राई करता हूँ अपने यूजर को क्रिएट कराने की। तो लेटेस्ट से मैं आता हूँ यहाँ पर और कुछ भी यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करता हूँ, इंटर किया, देख सकते हो मैं होम पेज पर आ चुका हूँ। अब यहाँ पर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर हमें अपना डाटाबेस देखना हो तो इसका भी सॉल्यूशन है वो सभी को पहले से पता होगा। हम जाएंगे अपने ब्राउजर पर और टाइप करेंगे SQLite वीवर, और यहाँ पर अपना जो डाटाबेस है
उसे अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ नहीं है, यहाँ पर हमने पहली बार जो 2 टेबल्स हैं, उन्हें बनाया है हमारी फ्लास्क ऐप में। तो देखते हैं कि भाई किस टाइप से शो होंगी। तो लेटेस्ट से मैं गया इंस्टेंस नाम के फ़ोल्डर में और मैंने blog.db को अपलोड कर दिया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो ब्लॉग वाली टेबल है, यहाँ पर अभी के लिए ओपन हुई है। तो यहाँ पर उसके जो कॉलम्स वगैरह हैं, वो शो हो रहे हैं और यहाँ पर हमें ऊपर ब्लॉग दिख रहा है यहाँ पर। अब इस पर क्लिक करके हम अपने डाटाबेस को चेंज कर सकते हैं। लेटेस्ट से मैंने यूज़र को सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर यूज़र टेबल का जो डाटा है, वो शो हो चुका है। देख सकते हो यहाँ पर आईडी दिख रही है, यूज़र नेम दिख रहा है और पासवर्ड भी शो हो रहा है। अब यहाँ पर ना एक बात और, यहाँ पर हमने एक चीज़ मिस कर दी है, वो है एन्क्रिप्शन यानी कि एन्कोडिंग। अब आप बोलोगे भाई वो चीज़ क्या है? तो देखो यहाँ पर ना जब भी हम अपने डाटाबेस में जो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवाते हैं, लेट अस से पासवर्ड, तो उसे हम क्या करते हैं हैशेस के फॉर्म में स्टोर करवाते हैं। क्योंकि हो सकता है कि किसी के हाथ हमारा जो डाटाबेस है वो लग जाए और एडमिन के हाथ तो हमारा डाटाबेस होता ही है। तो ऐसे केस में ना क्या होगा कि एडमिन या फिर जिसके भी हाथ हमारा डाटाबेस लगेगा, वो हमारा पासवर्ड वगैरह देख लेगा। तो ये चीज़ ना हो इसलिए हम क्या करते हैं एन्क्रिप्शन लगा देते हैं। मतलब कि अपने पासवर्ड को हैशेस के फॉर्म में कन्वर्ट करवा देते हैं। तो वो चीज़ भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आऊँगा अपने पाइथन कोड में ही यानी कि app.py में ही और यहाँ पर एक लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट अस से फ्रॉम वर्क zwig कुछ इस टाइप से डॉट सिक्योरिटी और यहाँ पर से मैं इंपोर्ट करूँगा जनरेट हैश पासवर्ड को और उसी के साथ-साथ चेक पासवर्ड हैश को भी यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँगा। अब ये दोनों क्लासेस का काम इनके नाम से ही क्लियर है। ये क्या करेगा, जो पासवर्ड है उसे हैश में कन्वर्ट करेगा और ये चेक करेगा कि पासवर्ड सही है या नहीं है। तो अब यहाँ पर हमारा काम हो चुका है, नीचे आएँगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पासवर्ड को हैश पासवर्ड में कन्वर्ट करवा देंगे। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड नाम का जो वेरिएबल है बनाऊँगा और यहाँ पर मैं इंटर कर दूँगा लेटेस्ट से जनरेट पासवर्ड हैश और यहाँ पर मैं एंटर कर दूँगा लेटेस्ट से पासवर्ड इज़ इक्वल टू पासवर्ड। तो यहाँ पर हमारा जो पुराना वाला पासवर्ड था ना, वो हैशेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर मैं न्यू पासवर्ड को ही ऑब्वियस सी बात है अपने डाटाबेस में स्टोर करवाऊँगा। तो अब यहाँ पर हमारा इतना काम हो चुका है, अपने कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। कोड को रन किया, आया रजिस्टर वाले पेज पर और मैंने यहाँ पर जो अपना पुराना वाला यूज़र नेम है, इंटर किया, तो अभी के लिए कुछ भी नहीं हुआ, मैं यही हूँ। लेटेस्ट से मैं दूसरा यूज़र नेम इंटर करता हूँ और पासवर्ड में कुछ भी इंटर कर देता हूँ। सबमिट पर क्लिक करता हूँ, तो देख सकते हो मैं अपने होम पेज पर आ चुका हूँ। अब डबल से अपने जो डाटाबेस है उसे अपलोड करके देखते हैं कि भाई यहाँ पर हमारा जो पासवर्ड है, वो हैशेस के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो लेटेस्ट से मैं आया यहाँ पर एसक्यूएलाइट वीवर पर और मैंने blog.db को अपलोड कर दिया है और जाता हूँ मैं लेटेस्ट से यूज़र वाले टेबल पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो पासवर्ड है वो हैशेस के फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में कुछ इस टाइप से यहाँ पर शो हो रहा है। अब अगर किसी में दम है तो इसे इनक्रिप्ट करने के बाद में यहाँ पर नीचे कमेंट करके बता दो कि भाई ये पासवर्ड ओरिजिनली क्या है। तो अब यहाँ पर हमारा जो इंक्रिप्शन वाला काम है वो हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि है यहाँ पर हमारे यूज़र को लॉगिन प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर मैं लॉगिन के लिए भी एक राउट बना लूँगा। लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर लिखा @app.route और यहाँ पर मैंने जो हमारा लॉगिन है उसके लिए जो राउट है वो डिफाइन कर दिया और मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लूँगा लेटेस्ट से लॉगिन नाम से ही और यहाँ पर भी जो हमारा डाटा है वो हमारे फ्रंट एंड से ही आएगा जैसा कि हमारे रजिस्टर वाले राउट में आ रहा था। तो एक काम करता हूँ इसकी ही कॉपी बना लेता हूँ और नीचे ले आता हूँ कुछ इस टाइप से ताकि हमारा जो काम है वो बहुत ही जल्दी हो जाए। और देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, वैसे तो मैं बहुत सारी चीज़ों को समझा रहा हूँ लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ ताकि यहाँ पर जो यूज़र पहले से पढ़ के आए हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो। अब यहाँ पर मैं जस्ट रिटर्न कर दूंगा, लेटेस्ट से रिटर्न कर दो रेंडर टेम्पलेट और यहाँ पर मैं लॉगिन डॉट एच को रेंडर करवा दूंगा और यहाँ पर मैं जो लॉगिन डॉट एच है उसे भी फटाफट से बना लूंगा। लेटेस्ट मैंने यहाँ पर लॉगिन डॉट एच नाम की एक एचटीएमएल फाइल बना ली है और इसमें मैं क्या करूँगा रजिस्टर डॉट एचटीएमएल से ही पूरा का पूरा कोड लाऊंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा कुछ इस टाइप से और जस्ट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जगह पर मैं लॉगिन फॉर्म इंटर कर दूंगा। अब यहाँ पर अगर हम किसी दूसरे यूआरएल या फिर दूसरे राउट पर हमारा जो डाटा है वो सेंड करते तो यहाँ पर हम एक्शन को असाइन कर सकते थे लेकिन यहाँ पर मैं वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि भाई यहाँ पर हम उसी राउट में जो हमारा डाटा है
वो फेच करवा रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा जो डाटा है वो हमारे फ्रंट एंड से हमारे बैकएंड में आ जाएगा, जैसा कि आपको पता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक यूज़र नाम का जो वेरिएबल है बनाएँगे, वो उसमें हम वेरीफ़ाई करेंगे कि भाई हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक यूज़र नाम का जो वेरिएबल है बनाऊँगा, जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया था। तो एक काम करता हूँ, इसे ही कॉपी करके नीचे ले आता हूँ। अब यहाँ पर हमारा जो यूज़र है वो फाइंड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चेक करेंगे लेटेस्ट इफ जो हमारा यूज़र है वो फाउंड हो जाता है, और उसी के साथ-साथ यहाँ पर हमारा जो पासवर्ड है वो मैच हो जाता है। तो लेटेस्ट मैं यहाँ पर लिखता हूँ चेक पासवर्ड हैश, और यहाँ पर मैं एंटर कर दूँगा लेटेस्ट यूज़र डॉट पासवर्ड कॉमा पासवर्ड। तो यहाँ पर क्या होगा, यूज़र का जो पासवर्ड होगा वो मैच होगा हमारे पासवर्ड से। अब यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि आप डायरेक्टली आपके पासवर्ड को मैच कर सकते हो, तो ऐसा नहीं कर सकते, आपको चेक पासवर्ड हैश को यूज़ करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कमेंट कर सकते हैं कि भाई हमने जैसे इस पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट किया था, वैसे हम इस पासवर्ड को भी अपने हैश में कन्वर्ट कर लेंगे और मैच करवा लेंगे। तो देखो ऐसा नहीं होता है, जब भी हैशिंग एल्गोरिदम काम करती है तो सेम पासवर्ड के लिए 2 अलग-अलग हैश्ड पासवर्ड क्रिएट होते हैं। तो इसलिए कभी भी आप इस टाइप से आपके पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करवाने के बाद में मैच आउट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें इसी अप्रोच का यूज़ करना पड़ेगा। अब इसके अलावा बहुत सारी लाइब्रेरीज़ होती हैं जो कि आपको इस टाइप के हैशिंग एल्गोरिदम वगैरह जो यूज़ करने की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करती हैं। तो अगर आप चाहो तो उनका भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर हमारा इतना काम हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा यूज़र फाउंड होगा, और हमारा जो पासवर्ड है वो अगर मैच होगा तो ही जो ये वाली कंडीशन है वो ट्रू होगी। और जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक सेशन आईडी क्रिएट करवा देंगे। अब अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम लॉगिन प्रोवाइड करते हैं तो हम एक सेशन आईडी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सेशन को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो लेटेस्ट में ऊपर आया और कोमा लगाया और मैंने सेशन को इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा और मैं यहाँ पर एक सेशन आईडी क्रिएट कर दूँगा। लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर लिखा सेशन, कुछ इस टाइप से जो बिग ब्रैकेट्स हैं लगाए, और यहाँ पर मैंने जो हमारा यूज़र नाम का वेरिएबल हमने बनाया था वही एंटर कर दिया है, और यहाँ पर मैं इज़ इक्वल टू लगा दूँगा लेटेस्ट से यूज़र नेम। तो यहाँ पर जो ये सेशन आईडी है वो क्रिएट हो जाएगी यूज़र के लिए, यानी कि वो लॉग्ड इन हो जाएगा। और जैसे यूज़र लॉग्ड इन हो जाएगा तो उसे रिडायरेक्ट करवा देंगे कहाँ पर, हमारे होम पेज पर। लेटेस्ट से रिडायरेक्ट करवा दो होम पेज पर। और यहाँ पर मैं एक चेंज कर देता हूँ, लेटेस्ट से यहाँ पर हमारे इस रिडायरेक्ट में मैं लॉगिन को एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे यूज़र रजिस्टर होगा तो लॉगिन वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्टली आप आपके यूज़र को जो आपका लॉगिन है वो प्रोवाइड करने के बाद में होम पेज पर भी रिडायरेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर हम जाते हैं लेटेस्ट से स्लैश लॉगिन पर, कुछ इस टाइप से। लेटेस्ट से मैं स्लैश लॉगिन पर गया तो अभी के लिए यहाँ पर हमारा जो कोड है वो बंद हो चुका है, तो उसे हमें चालू करना पड़ेगा। लेटेस्ट से पाइथन app.py, हमारा कोड रन हो चुका है। आते ही यहाँ पर पेज को रिफ्रेश किया, और अब जैसे मैं अपना जो यूज़र नेम है वो करेक्टली इंटर कर दूंगा और जो पासवर्ड है वो भी करेक्टली इंटर कर दूंगा। तो अभी के लिए यहाँ पर हमें मेथड नॉट अलाउड दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर हमारे जो मेथड्स हैं वो असाइन नहीं की थी। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर हमारे जो मेथड्स हैं जो रजिस्टर वाले राउट में हमने इंटर की थी उसे ही कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ताकि हमारा टाइम वेस्ट कम से कम हो। पेज को रिफ्रेश करेंगे, देख सकते हो यहाँ पर लॉगिन फॉर्म डॉट एचटीएमएल ओपन हो चुका है। यूजर नेम इंटर किया, पासवर्ड इंटर किया, अभी के लिए कुछ भी नहीं हुआ है, मैं यहाँ पर लॉग्ड इन नहीं हुआ हूँ। अब ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर ना जो मेरा ये वाला यूजर नेम है उसमें पासवर्ड हमारा नॉर्मली स्टोर हुआ है, और यहाँ पर हमारा जो पासवर्ड है वो डिक्रिप्ट होता है, उसके बाद में मैच होता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं इस आईडी से यानी कि इस वाले यूजर नेम से लॉगिन नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे दूसरी आईडी से जो लॉगिन है वो करना पड़ेगा। तो लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर कुछ इस टाइप से यूजर नेम और पासवर्ड इंटर किया, देख सकते हो मैं अपने होम पेज पर आ चुका हूँ। अब यार देखो, मैंने बोला भाई मैं लॉगिन हो चुका हूँ, लेकिन भाई इसका क्या प्रूफ है कि भाई मैं लॉगिन हो चुका हूँ? क्योंकि इसका कोई ऐसा प्रूफ अभी तक आपको देखने को नहीं मिला है। तो अब यहाँ पर आते हैं अपने नेव बार में, और अपनी नेव बार को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो लेटेस्ट से मैं आता हूँ कुछ इस टाइप से बेस डॉट एचटीएमएल में, और आता हूँ इस टाइप से अपने नेव बार वाले कोड में, और जितनी भी एडिशनल चीज़ें हैं उन सभी को हटा देता हूँ। अब यहाँ पर हम अपना जो कोड है उसे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक नेव बार नेव क्लास नाम से जो ड्यू है बनाऊंगा, और यहाँ पर मैं एक एंकर टैग लगा दूंगा जिसमें कि अपने जो राउट वगैरह है वो मैं इंटर करवा दूंगा। तो लेटेस्ट से मैं स्लैश लॉगिन इंटर करवा देता हूँ कुछ इस टाइप से, और मैं यहाँ पर लॉगिन एंटर कर देता हूँ। पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो लॉगिन हमें देखने को मिल चुका है।
अब यहाँ पर इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग वगैरह करना है, तो यहाँ पर मैं थोड़ी और क्लासेस वगैरह इंक्लूड कर देता हूँ। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर आऊँगा अपने एंकर टैग में और यहाँ पर मैं क्लास इंक्लूड कर दूंगा लेटेस्ट से न्यू लिंक, कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर न्यू बार में कुछ इस टाइप से हमारा जो लॉगिन है वो हमें अच्छी तरह से देखने को मिल जाएगा। अब इसी टाइप से मैं यहाँ पर कुछ और राउट्स भी इंटर कर देता हूँ। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर मैं रजिस्टर इंटर कर देता हूँ कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर इसका जो राउट है वो भी इंटर कर दूंगा लेटेस्ट से रजिस्टर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो रजिस्टर और लॉगिन दोनों हमें देखने को मिल चुके हैं। अब यहाँ पर एक बात और, यहाँ पर हमारा जो लॉगिन और जो रजिस्टर वाला जो राउट है वो हमें तभी दिखना चाहिए जब यूजर रजिस्टर्ड ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक कंडीशन लगा देंगे, और कंडीशन लगाने के लिए हम इस टाइप से कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और इस टाइप से 2 बार परसेंट का सिंबल लगाते हैं, और उसके बीच में हमारी जो कंडीशन है वो लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटेस्ट इफ यूजर इन सेशन, और यहाँ पर मैं एंड इफ कर दूंगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो इफ है वो एंड हो जाएगा। पेज को रिफ्रेश करेंगे, कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर हमने कंडीशन ही डाली है कि भाई अगर हमारा यूजर सेशन में होता है तब आपको लॉगिन और रजिस्टर दिखाना है। अब ये चीज़ हमें नहीं करना है, तो इसलिए यहाँ पर नोट लगा देंगे। तो भाई अगर यहाँ पर हमारा यूजर लॉग्ड इन रहेगा तो उसे यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर देखने को नहीं मिलेगा। पेज को रिफ्रेश किया, देख सकते हो लॉगिन और रजिस्टर यहाँ से गायब हो चुका है। अब यहाँ पर हम कुछ और राउट बना लेते हैं और उसे हम यहाँ पर एल्स में डाल देंगे। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर इन दोनों की एक कॉपी बनाता हूँ और यहाँ पर इस टाइप से कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, 2 बार परसेंट का सिंबल लगाऊंगा और यहाँ पर मैं एल्स इंटर कर दूंगा और यहाँ पर मैं कुछ राउट इंटर कर दूंगा। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर लॉगआउट इंटर कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक क्रिएट ब्लॉग नाम से जो लिंक है वो इंटर कर देता हूँ। देख सकते हो क्रिएट ब्लॉग और लॉगआउट यहाँ पर शो हो रहा है। अभी के लिए इनकी फंक्शनलिटी हमने नहीं बनाई है, जस्ट हमने यहाँ पर शो करवाया है। और इनका जो यूआरएल है वो भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ। लेटेस्ट से क्रिएट डैश ब्लॉग इंटर कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लॉग आउट इंटर कर देता हूँ। लेटेस्ट से लॉग आउट। अब इन राउट वगैरह को बना लेते हैं और फटाफट से अपना जो काम है उन्हें करा लेते हैं। तो लेटेस्ट से मैं आता हूँ app.py में और यहाँ पर मैं एक लॉगआउट के लिए जो राउट है बना लेता हूँ। लेटेस्ट से @app.route कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर मैं स्लैश लॉगआउट इंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारा जो लॉगआउट के लिए राउट है वो तैयार हो जाएगा और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लूंगा लेटेस्ट से लॉगआउट नाम से, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो हमारा सेशन है उसे खाली कर दूंगा। लेटेस्ट से सेशन डॉट पॉप और यहाँ पर मैं यूज़र को इंटर कर दूंगा और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिटर्न कर दो, लेटेस्ट से रिडायरेक्ट करवा दो कहाँ पर, हमारे होम पेज पर। अपने कोड को रन करते हैं और पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। पेज को रिफ्रेश किया और लॉगआउट पर क्लिक करके देखता हूँ। लॉगआउट पर क्लिक किया, देख सकते हो मैं अपने होम पेज पर आ चुका हूँ और यहाँ पर अब मुझे लॉगिन और रजिस्टर दोनों बटन देखने को मिल चुके हैं। लॉगिन पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं अपना जो यूजर नेम है और जो पासवर्ड एंटर करता हूँ। देख सकते हो मैं लॉगिन हो चुका हूँ और यहाँ पर क्रिएट ब्लॉग और लॉगआउट का बटन हमें देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर आई थिंक कि आप समझ गए होंगे किस टाइप से हमारी जो सारी फंक्शनलिटी है वो काम कर रही है। अब यहाँ पर हमारा इतना काम हो चुका है, जस्ट हमें क्या करना है, हमारा जो ब्लॉग है उसे क्रिएट करना है। अब यहाँ पर मैं अपना जो क्रिएट ब्लॉग वाला जो राउट है उसे भी बना लेता हूँ। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक राउट बनाऊंगा लेटेस्ट app.route नाम से, और यहाँ पर मैं स्लैश क्रिएट ब्लॉग इंटर कर दूंगा जो कि हमने हमारे फ्रंट एंड में इंटर किया था। कहाँ पर इंटर किया था, base.html में, देख सकते हो यहाँ पर। अब जब मैंने राउट बना दिया है तो इसका फंक्शन बनाना पड़ेगा। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लूंगा क्रिएट ब्लॉग नाम से कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉलन लगाऊंगा और अभी के लिए जस्ट रिटर्न कर दूंगा। लेटेस्ट से रिटर्न कर दो रेंडर टेम्पलेट और यहाँ पर क्रिएट ब्लॉग डॉट एच को रिटर्न कर दो। रिटर्न कर दिया है। अब यहाँ पर अपने कोड को रन करके देखते हैं कोई एरर वगैरह आता है या नहीं आता है। तो नहीं आ रहा है, मतलब कि हमने सब कुछ सही तरह से किया है। अब यहाँ पर अगर मैं अभी के लिए क्रिएट ब्लॉक पर क्लिक करूंगा तो टेम्पलेट नोट फाउंड बताएगा। क्यों? क्योंकि भाई हमने अभी तक के लिए क्रिएट डॉट एच नहीं बनाई है, तो उसे बना लेते हैं। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर में क्रिएट ब्लॉक डॉट एच नाम की फाइल बना लेता हूँ और इंडेक्स डॉट एच की तरह ही यहाँ पर भी अपना जो टेम्पलेट है उसे इनहेरिट कर लूंगा। लेटेस्ट से मैं आता हूँ क्रिएट ब्लॉक डॉट एच में और इस टाइप से मैंने अपने टेम्पलेट को इनहेरिट कर लिया है और यहाँ पर होम पेज की जगह पर मैं इंटर कर दूंगा लेटेस्ट से क्रिएट ब्लॉक पेज, और यहाँ पर मैं जो कंटेंट नाम का हमारा ब्लॉक है इसमें मैं डबल से कंटेनर क्लास का जो ड्यू है वो बनाऊंगा। और देखो ये जो क्लास का ड्यू बना रहा हूँ मैं कंटेनर क्लास का, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी जो फॉर्मेटिंग वगैरह है
वो थोड़ी अच्छी तरह से दिखे, इसलिए मैंने यहाँ पर कंटेनर क्लास का जो डिव है बना दिया है, ताकि यहाँ पर हमारी जो फॉर्मेटिंग है वो मैं आसानी से कर पाऊँ। अब इसी टाइप से मैं यहाँ पर जो हमारा एक H1 टैग है लगा दूंगा, और यहाँ पर मैं क्रिएट ब्लॉग कुछ इस टाइप से इंटर कर दूंगा, लेटर से क्रिएट ब्लॉग। और यहाँ पर मैं थोड़ी और फॉर्मेटिंग के लिए my3 इंटर कर देता हूँ और अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ। पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिएट ब्लॉग मुझे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हमें ब्लॉग को क्रिएट करना है, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जो हमारा फॉर्म है उसका यूज़ करूँगा। तो लेटेस्ट से मैं काम करता हूँ, जो हमारा नॉर्मल वाला फॉर्म है इसे ही कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर जो भी एडिशनल चीज़ें हैं उन सभी को मैं हटा दूंगा। तो लेटेस्ट से मुझे चेकबॉक्स नहीं चाहिए, चेकबॉक्स को हटा दिया है। मुझे जो पासवर्ड है वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि ब्लॉग में पासवर्ड जैसी कोई चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर मुझे ईमेल नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर टेक्स्ट लेना है, तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट इंटर कर दूंगा, और यहाँ पर मैं जो ईमेल एड्रेस दिख रहा था इसकी जगह पर टाइटल लेने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं टाइटल इंटर कर दूंगा कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर अगर हम देखें हमारे app.py को, तो यहाँ पर app.py में हमने जो हमारी ब्लॉग वाली टेबल है उसमें लिया है हमने टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ऑथर। ठीक है, तो जो हमारा टाइटल और डिस्क्रिप्शन है वो हम अपने यूज़र से फेच करवाएंगे, और जो क्रिएटेड एट है वो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, वो तो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी, और जो ऑथर है वो हम असाइन करवाएंगे कि भाई जो लॉग्ड इन यूज़र है वो यहाँ पर आ जाए। समझ गए मेरी बात? तो अब यहाँ पर आते हैं अपने इस क्रिएट ब्लॉग डॉट एच में, और यहाँ पर हम इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं, और यहाँ पर मैं कुछ इस टाइप से ही रहने दूंगा। और यहाँ पर अगर आप चाहो तो इनपुट की जगह पर टेक्स्ट एरिया का भी यूज़ कर सकते हो। तो एक काम करता हूँ, टेक्स्ट एरिया का ही यूज़ कर लेता हूँ, ताकि आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो है वो क्लियर देखने को मिल जाए। तो लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर टेक्स्ट एरिया का यूज़ कर लिया है, और देख सकते हो यहाँ पर मैं सजेशन में नेम देखने को मिल गया है। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर नेम में इंक्लूड कर दूंगा लेटेस्ट से डिस्क्रिप्शन कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग सही है, शायद थोड़ी सी गलत हो गई थी, सही कर दी है। और जो हमारी आईडी है वो भी डिस्क्रिप्शन ही कर दूंगा, और यहाँ पर हमारी जो क्लास है उसे भी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ताकि यहाँ पर ना हमें जो हमारा पेज है वो सही देखने को मिले, यानी कि हमारा जो फॉर्मेटिंग है वो सही तरह से हो। पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पेज को रिफ्रेश किया, देख सकते हो यहाँ पर हमें जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो देखने को मिल रहा है, वो जो टाइटल है वो वाला ब्लॉग भी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर मैंने टाइटल ही इंटर कर दिया था, तो उसे भी मॉडिफाई कर देता हूँ। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन इंटर कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन कुछ इस टाइप से। पेज को रिफ्रेश करूंगा, डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिल चुका है। अब देखो यार, स्पेलिंग मिस्टेक मुझसे हो जाती है, उसे थोड़ी सही कर देता हूँ। देख सकते हो डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर सबमिट की जगह पर अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप जो आपका क्रिएट ब्लॉग है वो भी रख सकते हो, लेटेस्ट से क्रिएट ब्लॉग, और इसका जो कलर है वो लेटेस्ट से मैं ग्रीन कर देता हूँ, ताकि हमारा जो फॉर्म है वो थोड़ा सा अच्छा हमें देखने को मिल जाए। अब यहाँ पर मैं कुछ भी इंटर करता हूँ, लेटेस्ट से मैंने कुछ भी इंटर किया। अब यहाँ पर क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक करता हूँ, तो अभी के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने इसका जो बैकएंड का कोड है वो तो अभी तक लिखा ही नहीं है, तो उसे भी लिख लेते हैं। लेटेस्ट से मैं आता हूँ क्रिएट ब्लॉग वाले राउट में, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेटेस्ट से इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट। और ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो ब्लॉग का डाटा है वो भी हमारे यूआरएल में शो ना हो। अगर आप चाहते हो कि शो हो तो उसके लिए आप यहाँ पर गेट मेथड बना सकते हो, और भी बहुत सारे काम करवा सकते हो। अब यहाँ पर हमने पोस्ट मेथड का यूज़ किया है, तो हमने जो पिछले कोड में जो गलतियाँ की थी वो हम यहाँ पर नहीं करेंगे, पहले ही हमारे जो मेथड्स हैं उन्हें असाइन कर देंगे, ताकि आपको बाद में एरर देखने को ना मिले। असाइन कर दिया है, और यहाँ पर हमारा जो टाइटल है और जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उन्हें हमारे फ्रंट एंड से फेच करवा लेंगे। तो उन्हें फेच करवाने के लिए भी मैं यहाँ पर अपना जो कोड है उसे कॉपी पेस्ट ही करूँगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट कम से कम हो। तो लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर यूज़र नेम की जगह पर जो हमारा नेम है जो कि हमने डिफाइन किया था हमारे फ्रंट एंड में, वो असाइन कर दिया है लेटेस्ट से टाइटल। इसी टाइप से हमारा जो दूसरा नेम है लेटेस्ट से डिस्क्रिप्शन, वो भी मैं असाइन कर दूंगा लेटेस्ट से डिस्क्रिप्शन कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टाइटल और डिस्क्रिप्शन को अपने ब्लॉग वाले डाटाबेस में, यानी ब्लॉग वाली क्लास की जो टेबल है उसमें स्टोर करवा दूंगा। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक न्यू ब्लॉग नाम का जो वेरिएबल है बनाऊंगा, और उसमें मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से ब्लॉग कुछ इस टाइप से, जो कि हमारी क्लास का नाम है। और यहाँ पर अपना जो डाटा है उसे असाइन कर दूंगा लेटेस्ट से टाइटल इज इक्वल टू टाइटल, कोमा डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पर हमें क्या असाइन करना है? ऑथर भी असाइन करना है। तो लेटेस्ट से ऑथर इज इक्वल टू जो हमारा सेशन में यूजर है, लेटेस्ट से सेशन और यूजर। तब यहाँ पर क्या होगा कि ऑथर में जो हमारा लॉग्ड इन यूजर होगा वही आ जाएगा।
अब हमें यहाँ पर हमारा जो न्यू ब्लॉग है उसका भी सेशन क्रिएट करना पड़ेगा और उसे कमिट भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटेस्ट db डॉट सेशन डॉट एड और यहाँ पर मैं न्यू ब्लॉग को असाइन कर दूंगा लेटेस्ट न्यू ब्लॉग और उसी टाइप से मैं यहाँ पर मैं db डॉट सेशन करने के बाद में इसे कमिट भी कर दूंगा। अब अपने कोड को रन करते हैं और अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। कोड को मैंने रन कर दिया है, पेज को रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पर अपना जो ब्लॉग है उसे क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर जो हमारा ब्लॉग है उसमें कुछ भी इंटर कर देता हूँ। लेटेस्ट से मैंने अपना टाइटल एंटर कर दिया और कुछ भी यहाँ पर हेलो वगैरह एंटर कर दिया। क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक किया तो अभी के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। शायद हमने यहाँ पर हमारा जो मेथड है उसे पोस्ट नहीं किया है तो उसे पोस्ट कर देते हैं। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर आया अपने फ्रंट एंड में और मैंने यहाँ पर मेथड असाइन कर दी लेटेस्ट से पोस्ट। अब यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा, हमारा जो ब्लॉग है वो क्रिएट हो जाएगा। लेटेस्ट मैंने टाइटल असाइन किया, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा हेलो, क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक किया तो अभी के लिए यहाँ पर कुछ कुछ एरर देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं कि एरर क्यों आ रहा है और कैसे हम इसे हटा सकते हैं। तो यहाँ पर शायद मैंने नेम को इंक्लूड नहीं किया था टाइटल में, इसलिए एरर थ्रो कर रहा है। लेटेस्ट से हम यहाँ पर नेम को भी इंक्लूड कर देते हैं। लेटेस्ट से नेम इज इक्वल टू टाइटल असाइन कर दिया है। अपने पेज पर आते हैं और अपने ब्लॉग को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेटेस्ट से मैंने ब्लॉग को क्रिएट किया। अब हमारा जो ब्लॉग है वो क्रिएट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हमें होम पेज पर रिडायरेक्ट नहीं किया है। तो लेटेस्ट से मैं आता हूँ अपने होम पेज पर, तो देख सकते हो हमें यहाँ पर हमारा जो कार्ड है वो देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर हमने न्यू बार में हमारा जो होम पेज का जो यूआरएल है वो इंटर नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर हम न्यू बार पर क्लिक कर रहे हैं तो कुछ हो नहीं रहा है। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर स्लैश को इंटर कर देता हूँ। तो अब न्यू बार पर क्लिक करूंगा तो मैं अपने होम पेज पर आ जाऊंगा। अब यहाँ पर इतना काम हमारा हो चुका है, लेकिन हमारा जो ये कार्ड है बिल्कुल भी सही तरह से नहीं दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं। लेटेस्ट से हम जाते हैं हमारे index.html में और यहाँ पर हमारा जो कार्ड टाइटल है उसकी जगह पर हमारा जो ब्लॉग का टाइटल है वो शो करवा देते हैं। लेटेस्ट से हमने इस टाइप से करली ब्रेसेस लगाया और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से ब्लॉग डॉट टाइटल। पेज को रिफ्रेश करूंगा तो हमारा जो ब्लॉग का टाइटल होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। देख सकते हो शो हो चुका है। इसी टाइप से मैं यहाँ पर क्या करूंगा, हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो पैराग्राफ में इंटर करवा दूंगा। लेटेस्ट से मैंने कुछ इस टाइप से दो बार करली ब्रेसेस लगाए और यहाँ पर मैंने इंटर कर दिया लेटेस्ट से ब्लॉग डॉट डिस्क्रिप्शन। पेज को रिफ्रेश करूंगा, देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो भी आ चुका है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है ये बन तो चुका है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि भाई किसी एक प्रोफेशनल बंदे ने इस प्रोजेक्ट को बनाया है। तो अपने इस प्रोजेक्ट को एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट में कन्वर्ट भी कर देते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, अपना जो नेवर है वहाँ पर अपनी इस ब्लॉगिंग वेबसाइट का जो नाम है ऐड कर दूंगा और इसके अलावा बहुत सारे हम यहाँ पर अपडेट करने वाले हैं, तो थोड़ा सा वेट करो। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर मोह ब्लॉग लिख देता हूँ, पेज को रिफ्रेश करूंगा, मोह ब्लॉग आ चुका है। अब यहाँ पर ना हमारा जो होम पेज है वहाँ पर अभी कोई ब्लॉग वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई मैसेज वगैरह शो नहीं हो रहा है कि भाई यहाँ पर कोई ब्लॉग नहीं है वगैरह वगैरह। यहाँ पर इस टाइप से जो एम्प्टी स्पेस है वो शो हो रही है। अब देखो ऐसा कभी होगा तो नहीं कि हमारी वेबसाइट पर कोई ब्लॉग हो ही नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको कंडीशन लगाना है। आपको आपका कोड को इस टाइप से मैनिपुलेट करना है कि यहाँ पर अगर ब्लॉग ना हो तो यहाँ पर इस टाइप से खाली शो ना हो। और यही पहचान होती है एक प्रोफेशनल डेवलपर की कि वो हर कंडीशन के लिए अपना जो कोड है वो लिख के देता है। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे अपने लेटेस्ट से index.html में और यहाँ पर हम कंडीशन लगा देंगे। लेटेस्ट से हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते हैं कि भाई यहाँ पर अगर हमारे ब्लॉग होते हैं तब तो ये जो कोड है यानी कि जो हमारे ब्लॉग्स वगैरह हैं वो शो करवा दो, और अगर नहीं होते हैं तो ऐसे केस में कुछ मैसेज वगैरह शो करवा दो। तो यहाँ पर लेटेस्ट से मैं इस टाइप से कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, दो बार परसेंट का सिंबल लगाऊंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से इफ ऑल अंडरस्कोर ब्लॉग्स और यहाँ पर इतना जो कोड है उसके अंदर रैप कर दूंगा लेटेस्ट से एंड इफ, कुछ इस टाइप से दो बार परसेंट का सिंबल लगाऊंगा एंड इफ कर दूंगा। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इफ को एंड करने से पहले जो हमारा एल्स है वो भी लगा दूंगा लेटेस्ट से एल्स, कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं एक h1 टैग में या फिर h3 टैग में रिटर्न करवा दूंगा लेटेस्ट से नो ब्लॉग्स आर अवेलेबल। तो यहाँ पर ना क्या होगा कि इस टाइप से जो मैसेज है वो शो हो जाएगा, देख सकते हो नो ब्लॉक्स आर अवेलेबल। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, ऑल ब्लॉक्स को भी इसके अंदर ही रैप कर लेता हूँ ताकि थोड़ा और अच्छा देखने को हमें मिल जाए। और इसे काम करता हूँ h3 की जगह पर h2 टैग में रख देता हूँ। तो यहाँ पर नो ब्लॉक्स आर अवेलेबल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर आई थिंक समझ गए होंगे आप कि किस टाइप से ये चीज़ें काम कर रही हैं। अब यहाँ पर ना अगर हम कोई सा भी जो ब्लॉग है अगर क्रिएट कर लेंगे तो ऐसे केस में ना यहाँ पर जो हमारे ब्लॉग्स वगैरह हैं वो शो हो जाएंगे, मैसेज शो नहीं होगा।
अब यहाँ पर भी हमें जो डिस्क्रिप्शन है, उसका जो बॉक्स है, उसे थोड़ा-सा बड़ा कर देना था, लेकिन मैं करना भूल चुका हूँ, तो यहाँ पर भी मैं कर दूँगा। लेटेस्ट से मैं आता हूँ डिस्क्रिप्शन वाले टेक्स्ट एरिया में और यहाँ पर मैं रोज़ को इंक्लूड कर दूँगा लेटेस्ट से, रोज़ इक्वल टू 10। तो यहाँ पर 10 रोज़ आ जाएँगी, देख सकते हो 10 रोज़ आ रही हैं। अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो प्लेस होल्डर भी लगा सकते हो, लेकिन ये फ्रंट एंड डेवलपर का काम है, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करूँगा। अब यहाँ पर हम आते हैं अपने कोड में और यहाँ पर हम एक ब्लॉक को क्रिएट करके देखते हैं। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर मोह टेक्नोलॉजी इंटर कर देता हूँ और यहाँ पर मैं जो अपना डिस्क्रिप्शन है यानी कि जो ब्लॉग है वो इंटर करने के बाद में क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक कर दूंगा। देख सकते हो ब्लॉग क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर रीड मोर पर जाता हूँ तो हमारा जो ब्लॉग है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है। ये एक पैराग्राफ के तौर पर आ रहा है। तो यहाँ पर हमें इस टाइप से इसे एज अ पैराग्राफ शो नहीं करवाना है। अब ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बोली थी कि आप यहाँ पर ट्राई करके देखना कि आपका जो ब्लॉग है वो बिल्कुल ही अच्छी तरह से जैसे वेल ओरिएंटेड आप इंटर करोगे, जैसे कि हमारा जो यूज़र क्रिएट करता है इंटर करेगा, वैसे ही शो हो। तो आपने आई थिंक कमेंट कर दिया होगा और अगर नहीं किया तो कमेंट कर दो क्योंकि मैं इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा कहाँ पर अपने blog.html में और यहाँ पर जो हमने पैराग्राफ टैग लिया था ना, इसकी जगह पर मैं प्री टैग का यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पर ना जो हमारा ब्लॉग है, वो बहुत ही अच्छी तरह से देखने को हमें मिल जाएगा। आप देख सकते हो हमारा जो ब्लॉग है, वो कितनी अच्छी तरह से हमें देखने को मिल चुका है। अब प्री टैग लगाने की वजह से यहाँ पर हमारा जो ये स्क्रॉल बार है, इस टाइप से स्क्रॉल बार यहाँ पर आ चुका है। अब ये चीज़ आपको कमेंट करना है कि स्क्रॉल बार को हम किस टाइप से हटा सकते हैं। सो गाइज़ आई होप कि अब यहाँ पर आपके कन्फ्यूजन दूर हो चुके होंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे आखिरी और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर की जो कि एक प्रोफेशनल डेवलपर ऐड करता है, जो कि है अलर्ट्स के लिए कि भाई यहाँ पर अगर यूज़र लॉगिन हो तो उसे इस टाइप का कुछ मैसेज यहाँ पर शो हो जाए या फिर यहाँ पर अगर लॉग आउट हो तो इस टाइप का कुछ मैसेज शो हो जाए या फिर यहाँ पर कोई ब्लॉग क्रिएट करे या डिलीट करे तो उस टाइप का जो मैसेज है यहाँ पर शो हो जाए। तो उस टाइप का जो आप अलर्ट वगैरह है वो शो करवा सकते हो। अब यहाँ पर ना बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई अलर्ट शो करवाने के लिए भी हम यहाँ पर क्या कंडीशन वगैरह लिखेंगे? तो देखो ऐसा नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं फ्लास्क में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास का जो कि है फ्लैश। अब इस चीज़ का यूज़ मैंने आपको पहले नहीं बताया है। ये हमारा फर्स्ट टाइम है जब हम फ्लैश का यूज़ करने वाले हैं। तो थोड़ा ध्यान से समझना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा अपने बैकएंड में इंपोर्ट करूँगा लेटेस्ट से फ्लैश को। अब मैंने फ्लैश को इंपोर्ट कर लिया है कुछ इस टाइप से और यहाँ पर मैं नीचे आ जाऊँगा और यहाँ पर जहाँ पर भी मुझे अलर्ट चाहिए, लेटेस्ट से भाई मैं चाहता हूँ कि जैसे यूज़र लॉगिन करे तो उसे एक अलर्ट शो हो कि भाई आप यहाँ पर लॉगिन हो चुके हो। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं फ्लैश को कॉल कर दूँगा कुछ इस टाइप से और यहाँ पर मैं जो अपना अलर्ट होने वाला है लेटेस्ट से लॉगिन सक्सेसफुल, वो यहाँ पर इंटर कर दूँगा लेटेस्ट से लॉगिन सक्सेसफुल कुछ इस टाइप से इंटर कर दिया है। अब यहाँ पर अगर मैं लॉगिन करके देखूँ, लेटेस्ट से मैंने लॉग आउट किया और मैं लॉगिन करता हूँ, लेटेस्ट से मैंने अपनी आईडी और जो पासवर्ड है इंटर कर दिया और सबमिट पे क्लिक किया, तो अभी मैं लॉगिन हो चुका हूँ, लेकिन कोई सा भी अलर्ट यहाँ पर नहीं आया है। तो यहाँ पर हमें फ्रंट एंड ने बताना पड़ेगा कि भाई हमारा जो अलर्ट है, वो कहाँ पर आना चाहिए और किस टाइप से आना चाहिए। तो यहाँ पर हम आ जाएँगे अपने base.html में और यहीं पर सारे अलर्ट्स के लिए जो हमारा कोड है, उसे लिख लेंगे। तो अब यहाँ पर हमारा जो अलर्ट है वो कहाँ पर शो होना चाहिए, मेरे हिसाब से न्यू बार के बाद ठीक रहेगा। ठीक है, तो यहीं पर हमारा जो अलर्ट है हम शो करवा देंगे। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर कंटेनर क्लास का जो ड्यू है बना लूंगा और यहाँ पर मैं my3 इंटर कर देता हूँ। थोड़ी सी ऊपर नीचे से थोड़ी मार्जिन आ जाएगी और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जो अपना अलर्ट है वो शो करवा दूंगा। तो यहाँ पर मैं एक अलर्ट क्लास का जो ड्यू है बनाऊंगा कुछ इस टाइप से और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमारा जो मैसेज है उसे शो करवाऊंगा। तो लेटेस्ट से मैं इस टाइप से कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा 2 बार और यहाँ पर हमारा जो मैसेज है उसे शो करवा दूंगा। अब आप बोलोगे भाई हमने मैसेज नाम का कोई वेरिएबल तो रिटर्न ही नहीं किया है और यहाँ पर मैंने मैसेज को इंटर किया है, तो ऐसे केस में तो एरर थ्रो कर देगा। बिल्कुल करेगा। इसको रिफ्रेश करते हैं। पेज को रिफ्रेश किया तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो स्पेस है वो छूट चुकी है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो मैसेज है वो शो नहीं हुआ है क्योंकि मैसेज नाम की कोई चीज़ है ही नहीं अभी के लिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारा जो मैसेज है वो हमारे फ्लैश से फेच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे कुछ कंडीशन वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर मैं इस टाइप से कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, 2 बार परसेंट का सिंबल लगाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से विथ मैसेजेस और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो मैं कर दूंगा लेटेस्ट से गेट फ्लैश्ड अंडरस्कोर मैसेजेस कि भाई जो फ्लैश के द्वारा जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो कि फ्लैश यहाँ से सेंड कर रहा है वो यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर ना हम जो हमारी कैटेगरीज हैं वो भी लेंगे क्योंकि भाई यहाँ पर ना जो हमारा मैसेज है
वो हम कहाँ पर ऐड करवा रहे हैं, यहाँ पर हमारे base.html में। अब यहाँ पर अगर हम कैटेगरी नहीं लेंगे कि भाई किस टाइप का जो मैसेज है यानी कि जो अलर्ट है वो शो करवाएं, तो यहाँ पर ये काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटर से विथ अंडरस्कोर कैटेगरीज कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो मैं कर दूंगा लेटर से ट्रू, कि भाई किस कैटेगरी का जो मैसेज है यहाँ पर आने वाला है, कैटेगरी भी हम लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं फॉर लूप लगा दूंगा। तो लेटर से मैं यहाँ पर इस टाइप से 2 बार परसेंट का सिंबल लगाऊंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटर से फॉर कैटेगरी कोमा मैसेज इन मैसेजेस कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नीचे आने के बाद में यहाँ पर इस टाइप से जो हमारा फॉर है उसे बंद भी कर दूंगा, लेटर से इस टाइप से मैं यहाँ पर लिख दूंगा एंड फॉर। अब पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर अभी के लिए एरर थ्रो कर रहा है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अच्छा, यहाँ पर हमने जो हमारा विथ है उसे स्टार्ट कर दिया, उसे हम बंद करना भूल गए, तो फटाफट से इसे बंद कर देंगे लेटर से एंड विथ। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो मैसेज है वो शो हो जाएगा। अभी के लिए यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, हमने यहाँ पर हमारी जो कैटेगरी है वो असाइन नहीं की थी, तो लेटर से मैं कॉमा लगाकर यहाँ पर एंटर कर देता हूँ लेटर से सक्सेस। तो यहाँ पर सक्सेस के लिए जो मैसेज है वो आएगा। पेज को रिफ्रेश करते ही यहाँ पर हमारा जो मैसेज है वो आ जाएगा। पेज को रिफ्रेश किया है, आजा भाई, नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, फिर से लॉगिन करके देखते हैं। तो लेटेस्ट से मैं आता हूँ अपने होम पेज पर। अब होम पेज पर मुझे फेक नहीं रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, मैंने जो कैटेगरीज की स्पेलिंग थी वो थोड़ी सी गलत लिख दी थी। अब देखो यार, मुझसे ना स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है। अब सभी को पता है कि स्पेलिंग मिस्टेक मुझसे बहुत होती है, तो थोड़ा सा इग्नोर मार देना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो लॉगिन सक्सेसफुल लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन ये एक अलर्ट के फॉर्म में नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर ना हमें जो बूटस्ट्रैप की क्लास है उसे भी ऐड करना पड़ेगी। तो ऐड कर देता हूँ, लेटेस्ट से मैं यहाँ पर लिखूंगा अलर्ट, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डैश लगाऊंगा, और यहाँ पर हमारा जो कैटेगरी आ रही है ना वो एंटर कर दूंगा लेटर से कैटेगरी। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो हमारा मैसेज है वो शो होगा। लेटर से मैं लॉग आउट हुआ और लॉगिन करके देखता हूँ। लेटर से मैं लॉगिन पर गया, मैंने जो अपनी आईडी है इंटर की, पासवर्ड इंटर किया, और देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुल लिखा हुआ आ चुका है, और जो हमारा अलर्ट है वो ग्रीन कलर में यहाँ पर शो हो रहा है। अब इसी टाइप से जगह जगह पर जहाँ पर भी हमारा जो हमें अलर्ट है शो करवाना है वो हम शो करवा सकते हैं। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लॉगिन सक्सेसफुल की जगह पर एंटर करता हूँ लेटेस्ट से रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड। तो यहाँ पर ना अगर किसी का जो यूजर नेम और जो पासवर्ड है अगर यहाँ पर मैच नहीं होगा, तो इसी केस में यहाँ पर जो ये वाला मैसेज है वो शो हो जाएगा, और इसे मैं चाहता हूँ कि रेड कलर में शो हो, तो यहाँ पर मैं डेंजर इंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर अगर किसी की डिटेल्स वगैरह मैच नहीं होगी तो ये वाला जो अलर्ट है वो शो होगा। देख सकते हो रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर शो हो रहा है। अब यहाँ पर ना आपको इसी टाइप से जितनी भी कंडीशंस है उन सभी के लिए यहाँ पर आपका जो फ्लैश है उसे लगा देना है हमारे बैकएंड में। फ्रंट एंड में नहीं लगाना है, क्योंकि फ्रंट एंड से हमारा सारा का सारा काम हो चुका है। जस्ट हमें यहाँ पर जो हमारा बैकएंड है वहां पर जगह जगह पर फ्लैश का यूज कर लेना है। देख सकते हो मैंने यहाँ पर लॉगआउट में भी जो हमारा फ्लैश है उसे लगा दिया है, और यहाँ पर मैंने लॉगआउट सक्सेसफुल लिख दिया है, और यहाँ पर हमारी जो कैटेगरी है वो मैंने रखी है इन्फो। पेज को रिफ्रेश करेंगे और जिसे मैं लॉगआउट हो जाऊंगा, लेटेस्ट से सबसे पहले तो यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैंने लॉगिन किया कुछ इस टाइप से, और जिसे मैं लॉगआउट पर जाऊंगा, लेटेस्ट से लॉगआउट पर गया, देख सकते हो यहाँ पर लॉगआउट सक्सेसफुल इस टाइप से देखने को हमें मिल चुका है। अब देखो जो ये कैटेगरी है ना ये सभी आपको मिल जाएगी कहाँ पर, बूटस्ट्रैप पर। बूटस्ट्रैप पर सारी कैटेगरीज के अलर्ट होते हैं, और वही कैटेगरीज वगैरह यहाँ पर मैं इंटर करवा रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आज के प्रोजेक्ट में बस इतना ही था। आई होप कि आपको जो ये प्रोजेक्ट हमने बनाया है अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Audio Jungle.